हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बैंकिंग का पुरानी बुक और जो आपकी न्यू बुक है दिस वन, उसका कंपैरिजन बताया था कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना फर्स्ट टर्म का लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन की जो चेंजेस आई हैं इस न्यू बुक में वो आपसे शेयर करती हूँ, और एक दो क्वेश्चंस जो ओल्ड वीडियोस में मिसिंग है वो भी सॉल्व करूंगी। तो आपका जो चैप्टर नंबर 11 रिफ्लेक्शन है उसकी एक्सरसाइज 11.1 जो है ना बेटा, उसमें थोड़ा सा पहले देख लो कि आपको परेशानी ना हो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करो। तो जब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिफ्लेक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करूंगी, तो वहाँ पे कौन कौन सी चेंजेस हैं ओल्ड और न्यू बुक में। ठीक है, जो ओल्ड वीडियोस ये ऑलरेडी अपलोडेड है, उस लिंक में आपको मिल जाएंगी। और न्यू बुक में देखो, जो सम नंबर 1 है, ठीक है, 1 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, देन 2 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 इन न्यू बुक, 3 भी सेम है, थर्ड स्टेटमेंट सेम है, फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेम, फिफ्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, 5 तक आपको स्टेटमेंट्स पूरी की पूरी मिल जाएंगी, मैच करती हैं। 6 क्वेश्चन जो उस वीडियो में आपको मिलेगा, जो आपकी ओल्ड बुक थी, उसमें बेटा नई बुक में ये 6 क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 6 क्वेश्चन नहीं है। जो आपका 7th क्वेश्चन है ओल्ड बुक का, दैट इज 6 क्वेश्चन इन न्यू बुक, राइट। ओल्ड बुक का जो 8th क्वेश्चन है वो भी इस नई बुक में आपको नहीं मिलेगा, न्यू बुक में नहीं है। ये दो क्वेश्चन 6th और 8th क्वेश्चन उन्होंने डिलीट कर दिए। ठीक है, जो 9th क्वेश्चन है ओल्ड का, दैट इज योर 7th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा आपको, 10th क्वेश्चन भी आपको नई बुक में नहीं मिलेगा। और 10th क्वेश्चन मिसिंग भी है, 10th क्वेश्चन मिसिंग है उस लेक्चर में, क्योंकि वो स्टेटमेंट इन्होंने नई बुक में चेंज कर दी है 10th क्वेश्चन वाली। तो 10th क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 11.1 का, मैंने नोट कर लिया है, इसी वीडियो में मैं सॉल्व कर दूंगी वो आपको। आगे ओल्ड का 11th क्वेश्चन आपकी न्यू बुक का 8th क्वेश्चन है। ठीक है, और ओल्ड का 12th आपकी न्यू बुक का 9th क्वेश्चन है। ठीक है, 10th मिसिंग है, मैंने नोट कर लिया है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है जो ओल्ड का, 14 क्वेश्चन, 13 में स्किप कर गई थी, उस वीडियो में आपको 13 क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, 13 शायद मैं गलती से स्किप कर गई थी। तो 14th क्वेश्चन जो है आपकी न्यू बुक का 11th क्वेश्चन है, और ओल्ड का 15th क्वेश्चन आपकी न्यू बुक का 12th क्वेश्चन है। टोटल 12 क्वेश्चन हैं आपकी इस एक्सरसाइज के 11.1 के। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन है टोटल, आपको 12 के 12 बाकी सारे सॉल्व मिल जाएंगे, सिर्फ 10th क्वेश्चन मिसिंग है 11.1 का, और मैं इसी वीडियो में मैं वो 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। आगे आ जाओ 11.2 में। ठीक है, इसी लेक्चर में मैं पूरा का पूरा चैप्टर रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट कर दूंगी, मतलब ऑलरेडी सॉल्व ही है, एक दो क्वेश्चन मिसिंग है तो वो सॉल्व कर दूंगी। 11.2 पे आ जाओ आप नीचे, 11.1 के नीचे 11.2 दे रखी है आपकी न्यू बुक में। ठीक है, तो 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ओल्ड, यहाँ पे न्यू बुक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलेगा उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन ही उन्होंने उड़ा दिया न्यू बुक में। देन सेकंड क्वेश्चन इनका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओल्ड बुक का सेकंड क्वेश्चन, न्यू बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड इनका सेकंड है, फोर्थ इनका थर्ड है, फिफ्थ क्वेश्चन इनका फोर्थ है, एंड सिक्स क्वेश्चन इनका फिफ्थ क्वेश्चन है। मतलब फर्स्ट उड़ा दिया, बाकी सारे 1 2 3 4 5 इन्होंने कर दिए। देन जो 7th क्वेश्चन है ओल्ड बुक का, वो आपको नई बुक में नहीं मिलेगा, डिलीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट भी डिलीट हो गया, 7th भी डिलीट हो गया। 8th क्वेश्चन ओल्ड बुक का, वो भी डिलीट हो गया नई बुक में से। देन 9th क्वेश्चन जो है इनका 7th क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 6th क्वेश्चन जो है न्यू बुक का, वो मिसिंग है आपको, वो आपको ओल्ड वीडियो में नहीं मिलेगा, वो भी मैं करूँगी 11.2 का।
तो सिर्फ यही दो क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन चैप्टर के 11.1 का 10th क्वेश्चन और 11.2 का 6th क्वेश्चन जो आपको ओल्ड वीडियोस में नहीं मिलेगा। बाकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व है। ओल्ड का 10th क्वेश्चन आपका न्यू बुक का 8th क्वेश्चन है और 11.2 के आई थिंक 80 क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी न्यू बुक में 11.2 के सी 8th क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। आगे आपके MCQ स्टार्ट हो रहे हैं, तो बाकी 8 के 8 सारे सॉल्व हैं। ठीक है, आप कंपेयर कर लेना ओल्ड बुक के और न्यू बुक के क्वेश्चन के सीरियल से। और एक क्वेश्चन मिसिंग है 11.2 का, एक क्वेश्चन मिसिंग है 11.1 का। तो चलो बेटा वो सॉल्व करते हैं। बेटा आप ये 10th क्वेश्चन पहले नहीं देखोगे, आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है रिफ्लेक्शन चैप्टर का, उसकी आप फर्स्ट वीडियो देखना पहले। ठीक है, आप समझना रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं। वो सारे लेक्चर देख के जब आप 10th क्वेश्चन पे आओगे, फर्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व करना पहले उसी वीडियो से, देन आप 10th पे आओगे। उसके बाद आप 9 क्वेश्चंस के बाद 10th क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो तो सही कि रिफ्लेक्शन है क्या। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन इज द पॉइंट P24 ऑन रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट 24 कहाँ होगा आपका? से दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, यही होती है ना एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है और इधर वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है, ग्राफ तो आप बहुत देर से बनाते आ रहे हो। तो पॉइंट इज गिवन .24 और आप एस्टिमेट लगाओ 24 पॉइंट कहाँ होगा। 24 मतलब एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 4, तो यहाँ कहाँ? ठीक है, यहीं पे .24 मिलेगा आपको। ठीक है, आप एस्टिमेट, क्योंकि उन्होंने ग्राफ पेपर यूज़ करने को नहीं बोला है इसमें क्वेश्चन पे, ग्राफ पेपर यूज़ करने को नहीं बोला, तो आप ऐसे ही शीट पे पॉइंट शो कर दोगे, दिस इज .24। और बोला गया रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 कहाँ होगी लाइन? दिस इज द ओरिजिन, ये y एक्सिस है ना, y 1 2 3 4, तो y इज इक्वल टू 1 तो यही पॉइंट है, y इज इक्वल टू 1 यही पॉइंट है। तो यही लाइन बनेगी y इज इक्वल टू 1, मतलब इसी लाइन पे y इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो इस लाइन पे y की वैल्यू 1 ही है ना, इस लाइन पे y की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। कहीं भी पॉइंट ले लो आप, y की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। तो दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y पॉजिटिव है ना, तो इसलिए मैंने लाइन ऊपर बनाई है। अगर y इज इक्वल टू -1 दिया होता तो मैं यहाँ तो पॉइंट ले लेती -1, तो यहाँ फिर यहाँ लाइन बन जाती। तो y इज इक्वल टू 1 की लाइन यही बनेगी। से दिस इज द लाइन ए बी, कोई भी नेम रख लो लाइन का, y इज इक्वल टू 1, लाइन इज ए बी। तो आपको ये नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, है ना, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। y इज इक्वल टू 1, वाई 1 यहाँ पे था, और ये जो लाइन है कहीं भी आप पॉइंट ले लो बेटा, y इज इक्वल टू 1 ही रहेगा ना। कहीं भी ले लो पॉइंट, इस लाइन पे y की वैल्यू तो 1 ही है, तो इसलिए हम इसी के पैरेलल ये पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी पॉइंट के बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, ये लाइन बन गई। आगे आपको पूछा है इज मैप्ड ऑन टू पी डैश, इसकी रिफ्लेक्शन, इसकी रिफ्लेक्शन। अब देखो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, ठीक है, क्योंकि जो ये वाली लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी रिफ्लेक्शन इधर कहीं आएगी। सपोज करो ये मिरर हो गया ना, ये मिरर हो गया, रिफ्लेक्शन तो इधर ही कहीं आएगी ना। यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश। ठीक है, पी डैश मतलब इसकी रिफ्लेक्शन का पॉइंट, ये पी है ना, तो पी डैश इधर ही कहीं बनेगा, इसी लाइन के, जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस, तो पॉइंट जब आप यहाँ पे खड़े होगे तो आपका जो इमेज बनेगा इधर ही बनेगा। ठीक है, सपोज दिस इज अ मिरर, तो आपका इमेज तो यही बनेगा। तो सपोज करो यहाँ कहाँ इमेज बन रहा है आपका। ठीक है, यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया पी डैश, इसके आपको
कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि जैसे p के कोऑर्डिनेट्स 2 4 हैं तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, राइट। तो इसका देखो, जब आपको कोई लाइन दी हो ना y इज इक्वल टू 1, चलो पहले जनरल फॉर्म देख लो। y इज इक्वल टू a, ये लाइन दी हो, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे इस सम में a की वैल्यू 1 है, ठीक है। y इज इक्वल टू a और लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब इसका आप इमेज देखोगे ना, इसका आप इमेज देखोगे तो इमेज को हम क्या बोलते हैं, p डैश। p डैश से हम इसे डिनोट करेंगे, ये p हो गया, इसका इमेज p डैश। तो जो भी p के कोऑर्डिनेट्स है ना, से द p के कोऑर्डिनेट्स जनरल फॉर्म में देख रही हूँ x एंड y, ठीक है, जनरल फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट्स से x एंड y है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 4 दी है। ये मैं जनरल फॉर्म आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपको कोई लाइन दी हो y इज इक्वल टू a और आपको पॉइंट दिया हो, सॉरी p नहीं, p डैश नहीं, p पॉइंट दिया हो x y, आपको फाइंड करने को बोला है कि p डैश के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड करो। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये फॉर्मूला नोट कर लो। x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन, तो x एक्सिस के जिस एक्सिस के पैरेलल इमेज बनता है ना, उस एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम चेंज नहीं करते, ठीक है। ये x एक्सिस है तो x वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। y की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2a माइनस वाई, 2a माइनस वाई, ये इसी p का रिफ्लेक्शन होगा। ये फॉर्मूला नोट कर लो। इफ y इज इक्वल टू a, कोई लाइन है, आपको कोई पॉइंट दे रखा है p x y, तो उसका रिफ्लेक्शन बनेगा x 2a माइनस वाई, वेयर x एंड y आर दीज वैल्यूज एंड a इज दिस वैल्यू, a इज दिस वैल्यू। अब देखो, यही फॉर्मूला हम लगाएं अपने सम में, तो हमें क्या गिवन है, p 2 4 है, p इज 2 4, p 2 4 है, y क्या है, 1 है, y आपको 1 गिवन है। आपको यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डैश। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यही लगेगा ना। एक्स वाई क्या है, 2 4, एक्स वाई क्या है 2 4, a क्या है 1, ठीक है, y इज इक्वल टू a था ना, a क्या है अपना 1। तो बस ये अप्लाई कर दो। x, x तो एज इट इज रहेगा क्योंकि x का तो x ही रखना है आपने, 2 एज इट इज रहेगा। जो y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो 4 का क्या बनेगा, 2a माइनस वाई, a क्या है 1, तो बनाओ 2 मल्टीप्लाई 1, ये 2a बन गया, माइनस वाई, वाई क्या है यहाँ पे 4, तो ये बन गया 2 माइनस 4 माइनस 2, क्या बन गया -2। तो p डैश के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 2 -2, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला नोट करना है कि अगर आपको कोई लाइन गिवन है y इज इक्वल टू a, कोई पॉइंट गिवन है p x y, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है टू द लाइन y इज इक्वल टू a, उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x एंड 2a माइनस वाई। जो y है ना, वो चेंज होगा 2a माइनस वाई में, वेयर a इज वैल्यू ऑफ दिस, जो लाइन आपको गिवन होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 गिवन था, तो y तो यही है जो आपको पॉइंट गिवन है, x एंड y 2 4 है इसमें, a है इसमें 1, तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपका p डैश, ये फर्स्ट पार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। p डैश क्या हो गया फिर 2 -2। सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट p -3 -5, p -3 -5 इन द लाइन y इज इक्वल टू -2। तो लाइन है अब y इज इक्वल टू -2, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। एक्स वाई क्या है अब, -3 -5, ठीक है। एक्स वाई आपको गिवन है -3 -5, a की वैल्यू गिवन है -2, तो बस p डैश के कोऑर्डिनेट्स बनाओ। p डैश x तो एज इट इज रखना है आपने, एब्सिसा नहीं चेंज करना, -3, क्या चेंज करना है, ऑर्डिनेट। y की प्लेस पे क्या बनाना है, 2a माइनस वाई, तो a क्या है
a माइनस टू है, तो 2a माइनस वाई की वैल्यू पुट कर दो 2, हेयर a इज -2, आगे माइनस का साइन, ठीक है, y इज -5, y क्या है इस पॉइंट में, -5, तो ऐसे लिखेंगे ना हम। ये बन गया, पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 इज -4, माइनस माइनस प्लस, +5, क्या आ गया, -4 + 5 1 आ गया ना, है ना। तो ये जो पॉइंट है 2a माइनस वाई, ये क्या बन गया, 1, राइट। ये साइड पे लिख लेना, चाहे यहाँ पे लिख लेना, आपको जनरल फॉर्म अगर लिखनी है पहले तो ऐसे जनरल फॉर्म लिखना, उसके बाद अप्लाई करके p डैश निकाल देना, -3 1, डायरेक्ट p निकाल दोगे तो भी सही है। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको y इज इक्वल टू a की वैल्यू गिवन है तो आपको रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 11.1। लेकिन पहले आप फर्स्ट 9 क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी चैप्टर रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट 9 क्वेश्चन देखना, उसके बाद आपने 10th सॉल्व करना है, राइट। आपकी 11.1 कंप्लीट हो गई और आगे है आपकी 11.2। 11.2 का 6th क्वेश्चन मिसिंग है, तो 11.2 का 6th क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो 11.2 में भी आपने डायरेक्ट 6 क्वेश्चन यहाँ से नहीं देखना, पहले आप ओल्ड वीडियो में से फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद 6 की टर्न आएगी, तब आप 6 क्वेश्चन इस वीडियो में से देखोगे, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन इज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर, तो आपको ग्राफ पेपर चाहिए, तो 6th क्वेश्चन हम करेंगे ग्राफ पेपर पे, एक्सरसाइज 11.2 का, ठीक है। प्लॉट A32 एंड B54 ऑन द ग्राफ पेपर, तो पहले आपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो आप ग्राफ पेपर लोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 0, 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 8 तक जितने पॉइंट्स ले सकते हैं आप ले लो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, ठीक है, वाई नेगेटिव। तो ये ग्राफ पेपर के क्वेश्चन होगा आपका, प्लॉट A32 मतलब एब्सिसा है 3, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, ऑर्डिनेट जो है वो 2 है, y का कोऑर्डिनेट 2 है, 3 2, तो 3 और y का 2, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, x3 y2, यहाँ पे लिख दो 3 2, पॉइंट इज ए गिवन है ना, A32 हो गया। नेक्स्ट है B54, एब्सिसा 5 ऑर्डिनेट 4, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है, एब्सिसा 5 ऑर्डिनेट 4, यहाँ पे कौन साइड करेंगे, दिस इज द पॉइंट B5 4, राइट, दोनों पॉइंट्स हो गए, ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट तो यही था, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन द एक्स एक्सिस टू ए डैश बी डैश, तो कैसे करना है आपने, ए की रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस ऐसे शो कर देते हैं, ठीक है। ए पॉइंट क्या था 3 2, A32 था, तो जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगी तो आप एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करोगे, आप वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। आपने जो लेक्चर्स मेरे देखे होंगे रिफ्लेक्शन के, वहां पे मैंने आपको पूरा क्लियर किया है कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे रीजन पे कैसे रिफ्लेक्शन करनी है पॉइंट्स की। एक्स एक्सिस पे करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, और ऐसे बी इज 5 4, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, इसमें भी एब्सिसा चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ, अच्छा 6 सम, लेकिन आपको ग्राफ पे भी शो करना है, ग्राफ पे भी शो करना है, दिस इज द पॉइंट ए डैश
एंड दिस इज पॉइंट बी डैश। ए डैश क्या है, 3 - 2। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट तो यहाँ पे है, -2 मतलब y नेगेटिव है, y नेगेटिव, y-2 आपको नीचे मिलेगा। दिस इज द पॉइंट ए डैश, 3 - 2। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में। और देन अब बी है, बी डैश इज 5 - 4, यही फाइंड किया था। 5 और y-4 यहाँ पे कॉन्साइड करेंगे। दिस इज द पॉइंट बी डैश, 5 - 4। ठीक है, बी डैश, ये पार्ट हो गया सेकंड। देन थर्ड पार्ट इज राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश ए डैश। तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ए बी सबको ज्वाइन कर दो। ये मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया। अब ए डैश और ए को, देन ए डैश बी डैश ज्वाइन करेंगे तभी तो देंगे ना नेम इसे कि क्या बना है ये कर दिया मैंने ज्वाइन। ठीक है, ये ए डैश है, ए डैश बी डैश बी, ए बी बी डैश ए डैश, ऐसे नेम ले लो, ए बी बी डैश ए डैश, तो भी तो फिगर तो सेम ही है ना। अच्छा, ज्योमेट्रिकल नेम क्या है, ये क्या बना बेटा, ऐसे देखो इसे, क्या है ये देखो, ए बी और ए डैश बी डैश, इनका डिफरेंस जो है सेम है बिल्कुल। ठीक है, डायगनल डायगनल आ रहे हैं 2 बॉक्सेस के, इधर भी डायगनल आ रहे हैं 2 बॉक्सेस के। तो क्या बोलते हैं इसे, जब ये दो साइड्स इक्वल हो जाएं ट्रेपीजियम के, तो क्या होती है, ये 9th में पढ़ा था आपने, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो ट्रेपीजियम बन जाती है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो नेम क्या लिखोगे आप इसका, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। मेजर ऑफ एंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश। अच्छा, इनका इसकी मेजरमेंट आपको फाइंड करनी है। तो ये आपको वैसे भी क्लियरली नजर आ रहा होगा कि दिस लाइन एंड दिस लाइन, ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है ना पूरा, ये वाला, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये पूरा परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल है। और ये जो लाइन है बिल्कुल इनके हाफ, ये डायगोनल जो है ये बॉक्सेस के बिल्कुल सेंटर में से निकल रहा है। ठीक है, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज 90 डिग्री, और ये बिल्कुल सेंटर से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, 90 का हाफ। ठीक है, साफ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है ग्राफ पेपर पे कि ये 90 का बिल्कुल हाफ है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, इमेज ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। ठीक है, ए पॉइंट क्या था, ये है आपका थर्ड का सी, तो थर्ड का सी पार्ट। अब ए पॉइंट था आपके पास 3 2, इसकी रिफ्लेक्शन करनी है ओरिजिन पे। तो जब ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन होगी तो दोनों साइड के एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों के साइन चेंज होते हैं। तो ए डबल डैश बोला है उन्होंने कि ओरिजिन वाली रिफ्लेक्शन को ए डबल डैश लो, तो दोनों के साइन चेंज होंगे। जब रिफ्लेक्शन टू ओरिजिन होगी तो दोनों के साइंस चेंज करते हैं हम। तो ये आ गया -3 - 2 ए डबल डैश, एंड डी इज अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए डैश टू ए डबल डैश। अब देखो ए डैश क्या था, ए डैश क्या था आपका 3 - 2, जो पहले फाइंड किया था एक्स एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन हुई थी, तो 3 - 2। ठीक है, और ए डबल डैश क्या है, -3 - 2। राइट, क्या पूछा है आपको कि ए डैश टू ए डबल डैश जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसका नेम बताओ, उसका नेम बताओ, कौन सी एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो अब देखो इसमें y और जो ऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, वो चेंज नहीं हुआ, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, लेकिन
एब्सिसा का साइन चेंज हुआ है, एब्सिसा का साइन चेंज हुआ है, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे -3 है। तो मैंने क्या बोला था कि जब वाई एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होती है, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, एब्सिसा चेंज होता है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ये रिफ्लेक्शन टू वाई एक्सिस हुई है, क्योंकि यहाँ पे एब्सिसा चेंज हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन हुई थी, तो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ था, ऑर्डिनेट चेंज हुआ था, वाई वाला, ठीक है। जिस एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होती है ना, आपने वो वाला कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करना, उसे एज इट इज रखना है, दूसरे का साइन चेंज कर देना है, लेकिन ओरिजिन में दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डिनेट सेम था, एब्सिसा का साइन चेंज हुआ है, सो इट शोज दैट दिस इज रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। बाकी के सारे क्वेश्चन 11.2 के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है चैप्टर रिफ्लेक्शन का, उसमें सॉल्व मिल जाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।